नीट पेपर लीक मामले पर अब सियासी घमासान से लेकर कानूनी लड़ाई तक तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। वहीं सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान कर बड़ा कदम उठाया है, लेकिन सवाल अब भी कई हैं। क्या इन फैसलों से पेपर लीक का खेल रुकेगा? क्या छात्रों को मिलेगा इंसाफ? और क्या विपक्ष की मांग के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर गिरेगा गाज? देखिए नीट विवाद की पूरी पड़ताल हमारी इस खास रिपोर्ट में। नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली में चल रहे प्रदर्शन के बीच अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को ऐसे ही नहीं जाने दिया जा सकता। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पेपर लीक मामले में उठाए गए कदमों पर जवाब मांगा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकार छात्रों के हितों को लेकर गंभीर है और राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार इससे आगे भी कई बड़े कदम उठाने जा रही है और कोर्ट को जल्द ही विस्तृत जानकारी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा व्यवस्था पूरी तरह मजबूत होनी चाहिए। कोर्ट ने एनटीए की ओर से अगले साल से कंप्यूटर आधारित परीक्षा कराने की योजना को देखते हुए साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा पर ठोस कदम उठाने की उम्मीद जताई। साथ ही कोर्ट ने कहा कि वह नीट पेपर लीक मामले में सरकार की कार्रवाई पर नजर बनाए रखेगा। अब बात करते हैं सरकार के उस कदम की जिसमें पेपर लीक जैसे मामलों के तेजी से निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया गया है। आखिर फास्ट ट्रैक कोर्ट कैसे काम करती है? फास्ट ट्रैक कोर्ट ऐसी विशेष अदालतें होती हैं जिनका मकसद गंभीर मामलों और लंबे समय से लंबित मामलों का जल्द निपटारा करना होता है। इनमें सामान्य अदालतों की तरह ही कानून और प्रक्रिया का पालन किया जाता है, लेकिन सुनवाई को प्राथमिकता देकर जल्द फैसला देने की कोशिश की जाती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए सरकार प्रस्ताव रखती है, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता के चलते संबंधित राज्य सरकार और हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद ही ऐसी अदालत बनाई जाती है। इसके बाद विशेष मामलों की सुनवाई के लिए जज नियुक्त किए जाते हैं और कोशिश रहती है कि सुनवाई लगातार चले और अनावश्यक देरी न हो। पहले इन अदालतों का इस्तेमाल महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों जैसे मामलों के लिए ज्यादा किया जाता था, लेकिन अब पेपर लीक, परीक्षा में धांधली और गंभीर मामलों के जल्द निपटारे के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि छात्रों और पीड़ितों को जल्द न्याय मिल सके। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन जारी है। कॉकरोच जनता पार्टी और विपक्ष लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह प्रदर्शनकारियों से मुलाकात करने वाले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार के ये कदम पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगाम लगा पाएंगे? क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट और नए कानून से छात्रों का भरोसा वापस लौटेगा? और क्या विपक्ष की मांग के बीच धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा देंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे।